जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग मामून शोट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 4th चैप्टर गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल्स हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग आंकिक प्रश्न 10 बताने जा रहे हैं और सब लोग अपना बुक खोलें और क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। देखें, दिया हुआ है दो चल कुंडली धारा मापी, एक धारा मापी। तो देखिए, धारा मापी है तो मीटर भी इसको कहते हैं, धारा मापी ए मीटर। तो ए मीटर को हम m1 से रिप्रेजेंट किए हैं और फिर दूसरे धारा मापी को m2 से रिप्रेजेंट किया गया है। तो समझे आप ध्यानपूर्वक, दो चल कुंडली धारा मापियों m1 और m2 का विवरण नीचे दिया हुआ है। देखें, m1 के लिए दिया हुआ रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 10 ओम है, N1 की वैल्यू, N1 फेरों की संख्या होती है और R1 रेजिस्टेंस होता है, N1 = 30 दिया हुआ है। और A1 जो है कुंडली के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है। तो A1 की वैल्यू 3.6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर और चुंबकीय क्षेत्र B1 की वैल्यू 0.25 टेस्ला दिया हुआ है। तो ये तो पहले मीटर के लिए दिया हुआ है। अब दूसरे मीटर M2 के लिए देखें तो रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 14 ओम दिया हुआ है और फेरों की संख्या N2 = 42 दिया हुआ है और अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A2 की वैल्यू 1.8 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र B2 की वैल्यू 0.50 टेस्ला दिया हुआ है। तो देखिए, आगे आपसे कहा जा रहा है दोनों मीटरों के स्प्रिंग नियतांक समान है। स्प्रिंग नियतांक C होता है और C को आपसे बताया है कि C की वैल्यू दोनों में समान है। तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि मीटरों M1 व M2 की धारा सुग्राहिता के लिए फार्मूला होता है। देखिए, यस का मतलब सुपीरियरिटी और ये I करंट है, तो धारा सुग्राहिता को SI से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है NAB/C। और फिर वोल्टेज सुग्राहिता को हम लोग SV से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वैल्यू होती है NAB/CR। तो देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है, धारा सुग्राहिताओं की तुलना कीजिए। तो हम लोग धारा सुग्राहिता की तुलना करने के लिए हम लोग दूसरे मीटर की धारा सुग्राहिता निकालेंगे, पहले मीटर की धारा सुग्राहिता निकालेंगे और दूसरे मीटर के धारा सुग्राहिता में पहले मीटर के धारा सुग्राहिता से भाग दे देंगे। तो चलें हम निकालते हैं SI/M1। तो SI/M1 का मतलब पहले मीटर M1 की धारा सुग्राहिता और ये हो जाएगा N1A1B1 अपान हो जाएगा C ही स्थिरांक है और C के बारे में बताया है कि C एक समान है। तो ये पहले मीटर के लिए धारा सुग्राहिता हो गई। अब दूसरे मीटर के लिए धारा सुग्राहिता हम निकाल लें तो ये हो जाएगा SI/M2, तो ये हो जाएगा N2A2B2 और अपान हो जाएगा C। तो देखें, ये पहले मीटर के लिए धारा सुग्राहिता हो गई, ये दूसरे मीटर के लिए धारा सुग्राहिता हो गई। अब इसकी तुलना करने के लिए कह रहा है, तो दूसरे मीटर की धारा सुग्राहिता में पहले मीटर की धारा सुग्राहिता से भाग दे दें। तो देखें फिर क्या हो जाएगा, SI/M2 अपान SI/M1 और ये तो लेफ्ट से लेफ्ट को डिवाइड कर रहे हैं और फिर राइट को हम राइट से डिवाइड कर देंगे। तो देखें, ये SI/M2 की वैल्यू है N2A2B2/C और अपान SI/M1 करेंगे ना, तो सॉल्व करेंगे तो C ऊपर चला जाएगा, ये C ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा N1A1B1। फिर C से C कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका N2A2B2
अपान हो जाएगा N1 A1 B1। अब हम सबकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो सबकी वैल्यू रख देंगे तो धारा सुग्राहिता की तुलना हो जाएगी। चलिए ये रख देते हैं। N2 की वैल्यू आपने देखा है ये 42 है और A2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 दिया हुआ है। और फिर B2 की वैल्यू आपको दी गई है 0.25 और फिर नीचे देखें N1 की वैल्यू आपको दी गई है और ये N1 की जो वैल्यू है ये दिया गया है 30 और A1 की जो वैल्यू है ये 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 दिया हुआ है। और B1 की व्यवस्था यहाँ पे जो है ये B2 की वैल्यू रखनी थी, तो B2 की वैल्यू 0.50 है और B1 की वैल्यू 0.25 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो देखें क्या हुआ, 10 टू दी पावर -3 से 10 टू दी पावर -3 कैंसिल कर देते हैं। अब चलिए यहाँ एक स्टेप और नीचे लिखते हैं, तो ये हो जाएगा SIM2 अपान हो जाएगा SIM1 इज इक्वल टू, देखें ये 42/30 को हम एक जगह कर दे रहे हैं और फिर यहाँ 1.8 अपान 3.6 को भी हम एक जगह कर दे रहे हैं और फिर इसके बाद ये 0.50 और फिर नीचे 0.25। चलिए अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ 1.8 और ये 3.6 है, हम यहाँ ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा और फिर यहाँ पर ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 50 हो जाएगा और नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 25 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा और 18 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब इस प्रकार ये हो गया आपका, देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 42/30, बल्कि इसको भी हमको यहाँ कट करना चाहिए था। देखें इसको भी हम कट करते हैं, तो ये वैल्यू अगर 2 से कट कर देंगे तो ये 21 हो जाएगा और ये 15 हो जाएगा, यानी ये हो गया 21/15 और फिर ये कट सकता है, देखिए कट सकता है, यहीं से कटा दीजिए तो 3 7 21 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये 7/5। अब 7 को 5 से हम डिवाइड कर दें तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी आपकी 1.4। तो यहाँ पर जो है धारा सुग्राहिता की तुलना हो गई SIM2 अपान SIM1। अब इसके बाद वोल्टेज सुग्राहिता के लिए आपसे कहा जा रहा है वोल्टेज सुग्राहिता की तुलना कीजिए। तो चलिए वोल्टेज सुग्राहिता के लिए फार्मूला आपने देखा है NAB/CR। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो देखें ये है SV और हम पहले M1 के लिए निकालते हैं, तो M1 के लिए निकालेंगे ये हो जाएगा N1 A1 B1 अपान हो जाएगा CR1 और इसी तरह से SVM2 अगर हम निकालते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका N2 A2 B2 अपान हो जाएगा CR2। तो देखें यहाँ पर हमको SVM2 अपॉन SVM1 इसका कंपैरिजन हमको करना है। तो इसका कंपैरिजन करने के लिए यहाँ पर SVM2 अपान कर देते हैं SVM1। तो देखें SVM2 हम यहाँ रखते हैं वैल्यू, तो ये है N2 A2 B2 अपान CR2 और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो CR1 ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा N1 A1 B1। तो देखें C से C कैंसिल हो जाएगा। अब हम वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो ये जो है ये हो जाएगा N2 A2 B2 R1 अपान ये हो जाएगा N1 A1 B1 और फिर ये हो जाएगा R2।
अब हमको वैल्यू यहाँ रख देना होगा। तो चलिए इस वैल्यू को हम यहाँ ऊपर रख करके सॉल्व करते हैं। N2 की जो वैल्यू है ये 42 है और A2 की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻³ है और फिर B2 की वैल्यू ये 0.50 है और फिर इसके बाद R1, तो यहाँ पर R1 की भी वैल्यू हम रख देते हैं, R1 की वैल्यू 10 है और फिर नीचे देखें N1 की वैल्यू 30 है और फिर A1, ये A1 की जो वैल्यू है ये 3.6 इंटू 10⁻³ है और फिर B1 की वैल्यू ये 0.25 और फिर R2 की जो वैल्यू है ये 14 है। अब इसको हम लोगों को यही सॉल्व कर लेना है। तो फिर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा और देखिए यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। ऊपर नीचे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 18 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 50 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ सॉल्व करते हैं तो 25 से इसको कट करेंगे 2 हो जाएगा और 18 से इसको कट करेंगे ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और फिर यहाँ अगर हम 0 से 0 कैंसिल कर दें और फिर यहाँ इसको 3 से हम कटा दें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 और 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं सब कुछ कट जा रहा है और 1 आ रहा है। तो इस प्रकार जो है आपने पहले देखा कि धारा के सुग्राहिता का जो अनुपात आया था ये 1.4 आया था और वोल्टेज के सुग्राहिता का जो अनुपात है वो 1 आया है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 10 था, थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा बड़ा था और हमें उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है एक प्रकोष्ठ का मतलब चैम्बर होता है, एक प्रकोष्ठ में 6.5 GG का मतलब गॉस होता है। तो गॉस जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र B की वैल्यू आपको दी गई है और ये दिया गया है 6.5 गॉस। गॉस जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक सीजीएस पद्धति में होता है, इसको एमकेएस पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला हो जाएगा। तो एक प्रकोष्ठ में 6.5 G यानी गॉस का एक समान चुंबकीय क्षेत्र बनाए रखा गया है। इस चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड के वेग से, तो देखिए इलेक्ट्रॉन का वेग आपको दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 4.8 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड की वेग से क्षेत्र के लंबवत भेजा गया। समझाइए कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। तो अब एक बात जरा ध्यान पूर्वक आप देख लें और फिर देखें आगे आपसे कहा जा रहा है समझाइए कि इस इलेक्ट्रॉन का पथ वृत्ताकार क्यों होगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई आवेशित कण गति करता है तो उसके ऊपर लॉरेंज बल कार्य करता है और लॉरेंज बल की दिशा हमेशा लंबवत होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में वृत्ताकार मार्ग पर गति करने लगता है। और फिर आगे ये पूछा जा रहा है कि तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है R=mv अपान होता है EB। ये वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है। तो अब यहाँ हम रख दे रहे हैं यम
यम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको मालूम है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है। और भी इलेक्ट्रॉन का वेग है ये 4.8 इंटू 10⁻6 होता है। ई इलेक्ट्रॉन का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र है ये 6.5 इंटू 10⁻⁻4 दिया हुआ है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो देखें यहाँ पर हम अंक को एक जगह कर लेते हैं और घात को एक जगह कर लेते हैं। 9.1 इंटू 4.1 और फिर यहाँ पर है 1.6 इंटू 6.5 और देखें फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं 10⁻⁻31 और प्लस 6 कर देंगे तो 10⁻⁻25 हो जाएगा। ये हो गया 10⁻⁻25 और नीचे देखें ये है 10⁻⁻19 और फिर ये है 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁻23 हो जाएगा। और फिर सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसा करते हैं ऊपर नीचे यहाँ हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 91 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। और फिर जो है ये यहाँ ऊपर नीचे अगर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो है 48 हो जाएगा और ये 65 हो जाएगा। फिर कट कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 16 तिया 48 हो जाएगा। और फिर जो है हम लोग 91 और 65 को कटावें तो अब ये हो जाएगा, अगर 13 से इसको कटा दे तो 13 पाँचे 65 हो जाएगा और 13 साते 91। फिर ये R इज इक्वल टू देखें 7 में 3 का गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा और ये 5 और फिर यहाँ 10⁻⁻23 ऊपर जाएगा तो प्लस 23 हो जाएगा। तो -25 प्लस 23 10⁻⁻2 हो जाएगा। अब 21 को हम 5 से डिवाइड कर दें तो 21 को 5 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो फिर 10⁻⁻2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो है आपसे पूछा जा रहा था कि वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या क्या होगी। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या आपने निकाल लिया 4.2 सेंटीमीटर, यानी ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए सब क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ऐसा हमें उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।